भाई साहब, गंगा नदी में लाशें, छोटे छोटे नालों में लाशें। लोग अपने घर वालों की बॉडियों को उठा नहीं रहे हैं, जेसीबी से उठाकर फेंक रहे हैं। जेसीबी से मिट्टी खोद रहे हैं और जेसीबी से उठाकर गाड़े दे रहे हैं। शमशान घाट पर लाइन लगी हुई है, आज नंबर लगाओगे तो परसों नंबर आएगा जलने का। क्या करे इंसान? सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सेवा, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार दवाओं की लूट मची हुई है, आप देख के ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है दवा अस्पताल की कमी के कारण, दवाओं की कमी के कारण मृत्यु हो रही है लोगों की। किस प्रकार से समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं करी जा रही है। जो देश हमसे ऑक्सीजन खरीदते थे, आज हमें 7 गुना पैसे से उन्हीं से ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। तो आखिर क्या कारण है कि हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है अपने देशवासियों के लिए? हम अपने देशवासियों को ऑक्सीजन नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, हम अपने देशवासियों को बेड नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, हम अपने देशवासियों को अस्पताल में जगह नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। और इस बुरे सिचुएशन में अगर सरकार, आप बता कर रहे हैं कि सरकार मदद नहीं कर पा रही है लोगों की, तो जो समाज सेवी लोग हैं, जो इस तरह के नेता हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, जैसे कि बिहार से जिस तरह खबरें कर आ रही कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया इसलिए कि वो लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को रेमडेसिविर या ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, और ये कहा गया कि उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। ये सरकार जो है ना, घमंडी और तानाशाह की सरकार है। जो भी व्यक्ति सच का पर्दाफाश करेगा इस सरकार में, जो भी व्यक्ति सच को सामने लाएगा इस सरकार में, जो भी व्यक्ति इनके काले कारनामों को सामने लाएगा, चिट्ठा खोल देगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी या तो उसे दूसरे मुकदमों में जेल भेज दिया जाएगा। चाहे आप गौरी लंकेश मामले को देख लें, चाहे कल जो पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया उस मामले को देख लें। 32 साल पुराने केस का जो है अवाना देकर उनको जेल में डाल दिया गया, लॉकडाउन उल्लंघन का अवाना देकर उनको जेल में भेज दिया गया। कारण ये था कि उन्होंने रूडी जी ने जो एम्बुलेंस अपने घर में दुबका के रखी थी, 70 एम्बुलेंसें, उसका पर्दाफाश कर दिया था। और कौन कार्य कर रहा है बिहार में? दिल्ली तक तो वो कार्य कर रहा है पप्पू यादव। लॉकडाउन में पिछले साल जब लोग घर जा रहे थे पैदल, तब उन्होंने लोगों को पैसे दिए, लोगों के घर तक राशन पहुंचाया। इस साल भी लोगों के घर तक दवाएं पहुंचा रहे हैं, इस साल भी लोगों के घर तक ज़रूरी सामान पहुंचा रहे हैं। इस साल भी जब पिछले साल या पिछले से पिछले साल जब बाढ़ आई थी बिहार में, तब आपने देखा होगा पानी के बीच में जाकर लोगों की मदद करी, जेसीबी में बैठकर लोगों को निकलवाया। सरकार का काम होता है लोगों की मदद करना। जब लोगों पर समस्या आ जाए तो हम जो सरकार चुनते हैं उसका कार्य होता है कि लोगों को समस्या से निकालना, लोगों को जो बीमारी के कारण जो समस्या हो रही है उससे निकालना। लेकिन सरकार ये नहीं कर पा रही है, बल्कि जो भी समाज सेवी ये कार्य कर रहे हैं उनको लॉकडाउन उल्लंघन का बहाना देकर घर में बैठा दिया जा रहा है। तो क्या लगता है, सरकार समाज सेवी को मदद करने वाले लोग को ही गिरफ्तार कर रही है, तो क्या सरकार डर चुकी है उन लोगों से जो उनका पर्दाफाश कर रहा है? सरकार का भय तो सबके सामने है ना। सरकार किसानों से डर रही है, सरकार किसानों की बात नहीं दिखा रही है, जो सच्चाई है वो नहीं दिखा रही है। जो किसान कार्य कर रहे हैं, जो 1 नंबर और 2 नंबर बैरिकेड पे, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर किसानों के द्वारा लंगर लगाए जा रहे हैं। जो बाहर से श्रमिक मजदूर जो घर को जा रहे हैं अपने दिल्ली से, जो पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी गई है अलग से। दूसरी चीज़, कोरोना काल के दौरान, महामारी के काल के दौरान गाजीपुर बॉर्डर के अंदर कोई भी कोरोना पेशेंट या कोई भी बीमार व्यक्ति अंदर ना आए खाने के बहाने से, तो उसके लिए खाने की व्यवस्था कर दी गई है बाहर। ये कभी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन मीडिया वो चीज़ दिखाएगा जो किसान गलत कर देते हैं, जो किसानों के यहाँ जो झूठी खबरें होती हैं वो दिखा देंगे, उस चीज़ पे तूल दे देंगे। 26 जनवरी को जो मामला हुआ उसको इतना दिखाया, लेकिन क्या हुआ? एंड में क्या निकल के आया? जो सच है वो सबके सामने आएगा। सच जो है, जितना भी छुपा लो आप, जितना भी दबा लो आप, वो कहीं ना कहीं से ज़मीन खोद के निकलेगा और सच सबके सामने होगा। सच हारेगा नहीं, पराजित नहीं होगा कभी। किसान लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है। इसी बीच में एक टिकरी बोतल से खबर आती है और गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वो लोग इस खबर को चलाता है कि वहाँ पे एक ऐसा घटना घटा जिससे किसानों के ऊपर एक आरोप लगता है कि इन लोगों ने इस तरह का काम किया है। क्या कहते हैं उस बारे में? गोदी मीडिया और दलाल मीडिया का काम क्या रहा है? जब से ये आंदोलन छिड़ा, उनका क्या काम रहा है? उनका काम ये रहा है कि किस प्रकार से इन किसानों को, इन मजबूर किसानों को किस प्रकार से बदनाम करा जाए। पहले इन्होंने कहा कि फ़ंड आ रहा है चाइना से और पाकिस्तान से, ये खालिस्तानी है, फिर कहा ये पाकिस्तानी है। फिर उन्होंने 26 जनवरी को जो प्रकरण हुआ उसमें कह दिया ये दंगाई है, ये दंगाजीवी है।
लेकिन क्या हुआ आपको 28 को आपने क्या देखा, 27 को क्या समझ में आया? 27 को तो यही समझ में आया ना, किस प्रकार जो किसान बाहर से आया था उसको दिल्ली के रास्ते थोड़ा ना पता थे, किस प्रकार उसको दिल्ली की सड़कों पर भटका दिया गया और लाल किले तक पहुंचा दिया गया। आखिर वो लाल किले का दरवाज़ा जो तोप के गोले लगने से भी नहीं खुलता, उस दरवाजे को क्यों खोल दिया गया था? ताकि किसान वहाँ पहुँचे और ये पहले से इनके जो लोग मौजूद थे ये ऐसा कांड करें। तो क्या हुआ उसके बाद? सच सबके सामने आया ना, आंदोलन जैसा का तैसा स्थित है। जो कांड आप टिकरी बॉर्डर का बता रहे हैं, उस कांड में क्या हुआ? बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के आपने बलात्कारी घोषित कर दिया। आखिर आप, जब तक आपके पास सबूत नहीं होगा, जब तक आपके पास तथ्य नहीं होगा, आप किसी को दोषी कैसे साबित कर सकते हैं? क्या आप कोर्ट हो गए हैं या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है? दोषी साबित करने का जो सबसे बड़ा वो होता है वो रिपोर्ट होती है ना। रिपोर्ट है आपके पास। जो लड़की 12 तारीख को आई, 12 से 27 तारीख तक वो फिट रही, आपको 27 तारीख को जब वो बीमार पड़ी तो उसको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 तारीख को उसकी मौत हो गई। मौत में रिपोर्ट में क्या आया कि वो कोरोना पॉजिटिव थी, कोविड-19 के पॉजिटिव थी। तो कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद फिर जब वो उसको लेके आया गया, उसको घर भिजवाया गया, तब उनके पिताजी कहाँ थे? आखिर 9 दिन बाद 9 तारीख को वो यहाँ पर आकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। क्या कारण था कि वो 9 दिन तक घर में बैठे हुए थे? कारण ये था कि जो बीजेपी के लोग थे और जो इंटेलिजेंस है हमारे, जो बीच में हमारे LIU के लोग हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी बीजेपी को कि ऐसा ऐसा इस महिला के संग हुआ। उनके बीजेपी के लोगों ने संबंध बनाए, उनसे उनको बुलाया, पूछताछ करी और उनके ऊपर दबाव बना के या लालच दे के उनके द्वारा उनके ऊपर रिपोर्ट कराई गई। यही कारण था। बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के ऊपर किसानों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि हमारे किसान नेताओं ने साफ कहा है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच होएगी तो सच सबके सामने होगा और किसान आंदोलन फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा दिखाई देगा। कुछ लोगों का कहना है और कुछ अखबारों में भी इस तरह का छपा था कि वो यहाँ के किसान जब बंगाल में गए थे चुनाव को ये करने के लिए, चुनाव के बीच में, तो शायद बीजेपी उसका बदला ले रही है। सही आपके साथ किसानों बिल्कुल ले रही होगी, बिल्कुल ले रही है। बंगाल में जो उनकी हार हुई वो किसान नेताओं की वजह से हुई। किसान नेताओं ने जो मजबूत महापंचायतें करी, किसानों के जो वोट थे वो किस प्रकार से दीदी के पक्ष में गए या किस प्रकार से TMC के पक्ष में गए, क्योंकि 2 ही पक्ष थे वहाँ, एक भाजपा और एक TMC। भाजपा को ख़त्म करना था, भाजपा के सामने जो भी खड़ा था उसको वोट दे दिया गया। तो ये सीधी सोची समझी साजिश है, बदला लिया जा रहा है। आंदोलन को बदनाम करने की पूरी साजिश करी जा रही है, जो कभी कामयाब नहीं होगी। हर साजिश को नाकाम करा है किसानों ने और ये साजिश भी नाकाम होगी। और सरकार कहती आई है कि हम अच्छे दिन लाने वाले हैं। क्या यही अच्छे दिन है कि लोगों के शव को भी अब कौवे कुत्ते खाएंगे? यही अच्छे दिन है भाई। लोगों के शवों को जलाने की जगह नहीं है, लोग घासलेट डाल के जला दे रहे हैं दूर से। लोगों के घरों से लाशों को JCB से उठा के ले जाया जा रहा है। आज ऐसे अच्छे दिन आ गए हैं कि हम अपने भाई बंधुओं को कंधा भी देने को नहीं तैयार हैं। 4 कंधे भी नहीं मिल रहे हैं लाश को ले जाने के। ये अच्छे दिन आ गए हैं। लोग डेड बॉडी को नाले में गिर दे रहे हैं, गंगा नदी में गिर दे रहे हैं, यमुना नदी में गिर दे रहे हैं, लेकिन लाश को सही से जलाने का भी व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। तो अच्छे दिन तो आएंगे ही ना। क्या मांगा था आपने? शमशान का विकास मांगा था, मंदिर मांगा था, मस्जिद मांगी थी, तो यही तो होगा ना। अगर आप मंदिर मस्जिद मांगेंगे, अस्पताल नहीं मांगेंगे, शिक्षा नहीं मांगेंगे तो यही मिलेगा। जाइए, राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर में अपना इलाज करवाइए, वहाँ से प्रसाद लीजिए, उसके बाद अपने घर चले जाइए, राम नाम का जाप करिए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रकार मर जाते हैं तो शमशान में आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि शमशान में पहले से ही इतनी लाशें हैं। तो जब शमशान में जगह नहीं मिलेगी तो चील कौवे खाएंगे या तो नदी में गिर देंगे, उसी के बाद हो गया क्रियाक्रम। एक आजमगढ़ से खबर आ रही है कि वहाँ पे 22 लोगों की जान चली गई है और वो भी शराब पीने से। तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद है और शराब के ठेके खुले हुए। यही तो है अच्छे दिन। लॉकडाउन में राशन की दुकानें नहीं हैं, आटे के लिए लोग तरस रहे हैं, बाकी के सामानों के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे पैसा आ रहा है। जो शराब की बोतल 300 रुपये की आती होगी उसको 600 रुपये का बेच रहे होंगे। डबल इनकम करवा रहे हैं, खुद की भी करवा रहे हैं और जो लोग ठेके लेके रखे हैं उनकी भी इनकम करवा रहे हैं। तो यही हो रहा है। यही अच्छे दिन। शराब की बिक्री होगी, राशन की बिक्री नहीं होगी। अगर आप लॉकडाउन उल्लंघन का बहाना ये देंगे कि हम शराब लेने जा रहे हैं तो पुलिस आपका चालान नहीं करेगी, आपसे कुछ नहीं कहेगी, बल्कि कहेगी हाँ भैया जाओ शराब लेके आओ, खुद भी पियो और हमें भी पिलाओ। यही हो रहा है। शराब की दुकानें खोलने से किसका फ़ायदा हो रहा है? सीधा सीधा सरकार का फ़ायदा हो रहा है, जो साफ सबको समझ में आता है। और उससे होता क्या है आप बताइए? जो लोग
शराब जब ख़त्म हो गई तो उसमें क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं या कोई केमिकल मिला रहे हैं जिसको पी के लोग मर रहे हैं। उन लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? उत्तर प्रदेश के योगी बाबा लेंगे या केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे? इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। इसकी जिम्मेदारी उन बच्चों से पूछिए जाके जो बच्चे अनाथ हो गए, उन बेटियों से पूछिए जाके जिनके सर से बाप का साया उठ गया, उन माताओं से पूछिए जाके जिनके पति का सुहाग उजड़ गया। इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ। नकली शराब आखिर वहाँ आजमगढ़ के क्षेत्र में आई कहाँ से? बिना सरकारी अधिकारियों की इजाज़त के, बिना सरकार तंत्रों की इजाज़त के कैसे वहाँ पहुँच गई? अंत में देश की जनता सब क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि किसान आंदोलन का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, इसका सहयोग करें। यहाँ पर लोगों को कई चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे भी छोटी से छोटी मदद हो पाए वो करें। और इस बीमारी में भी लोगों की मदद करें। जिन गरीब परिवारों के घर में रोटी नहीं है, राशन नहीं है, उनकी मदद करने में हिचकिचाएं नहीं। अगर आप इतने मजबूत हैं कि आप गरीब परिवार की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर करें, उनके घर तक भी रोटी